आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और चने को एक साथ मिलाकर खाने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक मुट्ठी चने से इतना प्रोटीन मिलता है जितना कि एक उबले हुए अंडे से मिलता है। और इसके साथ अगर आप गुड़ मिलाकर खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। मगर ज़रा रुकिए, क्योंकि ये तो इससे मिलने वाला सबसे छोटा फायदा है। इसके अलावा कई सारे ऐसे बड़े बड़े फायदे हैं जो कि गुड़ और चने को मिलाकर खाने से आपको मिलते हैं। मगर इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसे कब और कैसे खाना है। तो चलिए मैं आपको गुड़ और चने मिलाकर खाने के फायदे बताता हूँ। दोस्तों, गुड़ और चने खाने से आपको फौरन ताकत मिलती है। और ये ताकत एनर्जी ड्रिंक्स की तरह बस कुछ देर की ही नहीं होती, बल्कि कई कई घंटों तक आपको बराबर ताकत मिलती रहती है। और आप शारीरिक और मानसिक तौर पर बेहद अच्छा फील करते हैं। तो अगर आपको हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है तो आपको गुड़ और चने ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी कुछ ही पलों में दूर हो जाएगी। इसका दूसरा फायदा पाचन तंत्र के लिए है। दोस्तों, गुड़ और चना मिलकर पाचन तंत्र के लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। गुड़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है। और चने में फाइबर होता है जो पेट को साफ करता है और कब्ज को आपसे दूर रखता है। खास तौर से सर्दियों में हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे काम करता है, तो गुड़ और चना पाचन गति को बूस्ट करता है। इसका तीसरा फायदा हड्डियों को मिलता है। दोस्तों, गुड़ और चना हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि गुड़ और चने में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि चने में मैग्नीशियम और फास्फोरस और गुड़ के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम होता है। तो जोड़ों के दर्द वाले लोगों के लिए तो गुड़ और चना अमृत का काम करता है। और खासकर सर्दियों में तो लाजवाब है। गुड़ और चना आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। गुड़ में आयरन होता है जो कि नए खून को बनाता है और खून को साफ करता है और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ावा देता है। और चने के प्रोटीन्स और मिनरल्स शरीर को अंदर से शक्तिवान और ऊर्जावान बनाते हैं। और इसी वजह से इन दोनों चीज़ों को मिलाकर खाने से मौसमी या सीजनल क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम आपसे दूर रहता है। पांचवा फायदा एनीमिया दूर करने का है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके लिए गुड़ और चना एक नेचुरल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जिसमें आयरन और फोलेट है जो कि हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में आपकी मदद करता है। ये बेनिफिट्स यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास हैं, क्योंकि इनमें खून की कमी होना एक आम बात है। क्योंकि कई बार मासिक धर्म ज़्यादा होने से ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। गुड़ और चना आपकी त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे खाने से आपकी त्वचा चमकदार और ग्लोइंग हो जाती है। तो अगर आप हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो गुड़ और चने का सेवन ज़रूर करें। और ख़ास तौर से सर्दियों में तो ज़रूर इस्तेमाल करें। जोड़ों में खिंचाव या मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये कॉम्बिनेशन बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें गुड़ की गर्म तासीर और चने का एंटी इन्फ्लामेटरी न्यूट्रिएंट्स मिलकर जोड़ों और मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और गठिया वाले लोगों के लिए तो ये मिश्रण बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों, गुड़ और चना खाने का सबसे बढ़िया टाइम सर्दियों का सीज़न है, क्योंकि सर्दियों में शरीर को कुदरती तौर पर गर्म चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और गुड़ और चने इसके लिए बहुत ही बढ़िया हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में वात दोष बढ़ जाता है, जिसमें शरीर में ठंड और शुष्कता बढ़ जाती है और जोड़ों में दर्द, त्वचा की ड्राइनेस और आम कमजोरी बढ़ती रहती है। गुड़ और चने मिलकर हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, हमारी ठंड को कम करते हैं, बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं, जिससे शरीर को ठंड का एहसास कम होता है और शरीर ऊर्जावान रहता है। दोस्तों, गुड़ और चने को हमेशा संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमेशा नुकसान देती है। तो एक दिन में आपको एक मुट्ठी चने यानी 25 से 30 ग्राम चने और 20 से 25 ग्राम गुड़ का टुकड़ा खाना चाहिए। और इसे खाने का सबसे बेहतरीन टाइम सुबह का टाइम है या फिर शाम को खाना खाने से पहले सबसे बेहतर है। इसका अगर आप भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसके अंदर एक चुटकी सौंठ या 2 चुटकी सौंफ का इस्तेमाल करें, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, इसे सोते समय कभी ना खाएं। इससे आपको कब्ज़ की शिकायत या वज़न बढ़ने की समस्या हो सकती है। और डायबिटिक लोग इस मात्रा में इसको ना खाएं, बल्कि इसकी क्वांटिटी को आधा करके कभी कभी खाएं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।
अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।